नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज करने जो भी सिंथेसिस में पढ़ा था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा उसका, और उसी के आधार पर आज एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आज सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। तो आइए सीधा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। पहला जो सेंटेंस दिया जा रहा है, जैक वेंट अप द हिल, ही सॉ अ पाइथन। तो इसको हमें सिंपल करना होगा। सिंपल की सारी विधियां याद हैं, सभी 8 विधियां याद हैं, उनमें से कोई एक इसमें रूल हमें लगाना होगा। जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया और उसने वहां एक पाइथन को देखा। यही कहा जा रहा ना, जैसे ही गया वैसे ही देखा। इसका मतलब पहला काम दूसरे काम पर रिएक्शन दे रहा है। तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा लेते हैं। बोलो यही किया होगा, क्या हो जाएगा? वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो होगा, प्लस उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। आंसर आपका क्या हुआ? आंसर हुआ गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल, कॉमा लगाओ, ही हटेगा, प्रोनाउन हटेगा, नाउन लगाओ उस जगह। कौन है? जैक है। तो जैक गोइंग अप द हिल, जैक सॉ अ पैथन, PYTHON, सॉ अ पैथन। क्लियर? लिख दें? इसके लिए हम सेंटेंस पहला वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है? समझ गए? गोइंग अप द हिल, जैक सॉ अ पैथन। प्रेजेंट पार्टिसिपल की विधि हमने लगाई है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनता है। आइए दूसरे सेंटेंस को करते हैं। दूसरे सेंटेंस को करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को स्पेस बनाना होगा, लिखने के लिए जगह बोर्ड पे नहीं है। चलो दूसरा करते हैं। यू मस्ट स्टार्ट नाउ। अब आपको काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। यू विल बी लेट, आपको देरी हो जाएगी। यही है ना? अब आपको काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, आपको देरी हो जाएगी। कंपाउंड करना है। कंपाउंड करते समय हमको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं 4 प्रकार के होते हैं। नाम बताओगे? एक बार बताओगे? कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और रिलेटिव कंजक्शन। उन्हीं के आधार पर इसमें देखिए हमें अब काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, अन्यथा क्या लगाओगे? अदरवाइज। बहुत अच्छे, और कुछ लगा सकते हो। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, अदरवाइज। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को तो हम दोनों हमारे जो क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, उनको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और अदरवाइज बोलो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलो इसके लिए। और अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक हो गया, दूसरा भी हो गया। इसे भी इरेज कर दे, थोड़ा स्पेस और बनेगा। नोट करते चलिए आप लोग, नोट करते चलिए। एक्सरसाइज तो बहुत इजी लग रही है, मजा आ रहा है। आगे चलो। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। प्रिया एग्जामिनेशन पास करना चाहती थी। शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, और इसके लिए उसने कठिन परिश्रम किया। सिंपल करना है, इस सेंटेंस को हमें सिंपल करना है। तो बहुत इजी है। प्रिया एग्जाम पास करना चाहती थी, इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया। क्यों किया? टू पास द एग्जाम। ठीक है। प्रिया वर्कड हार्ड, प्रिया ने एग्जाम पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया। क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस को हम पहले ले आते हैं, प्रोनाउन हटाएंगे और उसकी जगह प्रिया, PRI, प्रिया वर्कड हार्ड। किसके लिए? रीजन बताया जा रहा है, सिंपल में रीजन के लिए क्या होता है? इंफिनिटिव का प्रयोग कर लेते हैं। प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। सेंस आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी हम लोग कर सकेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं। महेश वॉट ए वॉच। महेश ने एक घड़ी को खरीदा। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, वो घड़ी करेक्ट टाइम देती है। बहुत अच्छा करती है घड़ी, करेक्ट टाइम देती है। कंप्लेक्स करना है, कंप्लेक्स करना है। अब कंप्लेक्स में तो हम क्या करते हैं? कंप्लेक्स करना है जी, कंप्लेक्स करना है। कंप्लेक्स में हम एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज या एक एडवर्ब क्लॉज लगाते हैं, यही है ना? तो उसके माध्यम से हम एक कंप्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं।
जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज बन जाए हमारी, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है या एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज से हमें, क्योंकि यहाँ पर विशेषता क्या बताई जा रही है, उस घड़ी की विशेषता यह है कि वो करेक्ट टाइम देती है, तो एडजेक्टिव क्लॉज से कर लेंगे। महेश वॉट ए वॉच, और वॉच लाइफलेस होती है, निर्जीव होती है। हु का प्रयोग इंसान के लिए बताया था हमने, लिविंग थिंग्स के लिए हु का प्रयोग होता है। विच या दैट का प्रयोग, तो निर्जीव के लिए हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। चलिए, महेश महेश वॉट ए वॉच, वॉच दैट या विच, ठीक है, गिव्स करेक्ट टाइम, TIME। महेश वॉट वॉच दैट गिव्स करेक्ट टाइम या विच गिव्स करेक्ट टाइम। ठीक, आगे बढ़ो। ऐसा ही मिल जाए तो फिर मजा आ जाए, ऐसा ही मिलेगा बोर्ड में, आराम से हो जाएगा। ये वाला हो चुका है, इसको रेज करते हैं, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, बहुत सुंदर। द पेशेंट इज वेरी वीक, द पेशेंट इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स। सिंपल करना है, सिंपल करना है, ठीक है। सिंपल करेंगे, दोनों सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस करना है। पेशेंट बहुत कमजोर है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है। अच्छा, तो इसको हम एडवर्ब टू का प्रयोग करके भी कर लेंगे। द पेशेंट, क्योंकि एडवर्ब टू का प्रयोग जो होता है वो इंफिनिटिव यूज बना देता है हमारा, ठीक है। द पेशेंट इज वेरी हटेगा, वहां पे टू लगेगा और पीछे इंफिनिटिव का प्रयोग हो जाएगा। द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अप स्टेयर्स। हो गया, सिंपल हो गया। कौन सा यूज लगा है इसमें, तो इसमें इंफिनिटिव का यूज लगा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? शीला डिड समथिंग, शीला ने कोई काम किया। नोबडी न्यू दैट, लेकिन कोई जानता नहीं है कि उसने क्या किया। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स करना है। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स करना है। शीला ने कुछ काम किया, नोबडी न्यू दैट, लेकिन उस काम के बारे में कोई नहीं जानता है। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? कि शीला ने क्या किया। व्हाट शीला डिड। व्हाट तो आपका कंजक्शन बन गया, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन गया व्हाट, उसके बाद सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नोबडी न्यू, नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता है। व्हाट, ये हमारा कंजक्शन बन गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बन गया। शीला डिड, व्हाट शीला डिड। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतने मस्त सेंटेंस, और ये सारे सेंटेंस पता है 2025 में आए हुए हैं। यूपी बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देख लीजिए, सभी 7 सेट यहाँ पर जो पूछे गए थे वो दिखा रहे हैं। नंबर 6 पे आ जाओ। 6 नंबर, शीला डिड समथिंग, ये तो हो गया है। अच्छा, 7 नंबर पे आ गए हम लोग। हटा दो इसको हटा दीजिए, करने से पहले ही रेस हो जाता। चलो हटाओ इसे, आगे बढ़ो। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट। ये आम मीठा है। लाइट क्लियर है? कम हो तो पीछे वाली लाइट चालू कर दो। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ये आम मीठा है, वह आम मीठा है। ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, दोनों में से केवल एक मीठा है। या तो ये वाला या ये वाला, आइदर दिस और दैट, ठीक है। एक ही मीठा है दोनों में। कंपाउंड बोलो, आइदर और लगा सकते हो कंपाउंड में, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर, ठीक है। ये अदरवाइज,
ये हम कंपाउंड में लगाते हैं और कंपाउंड ही पूछा जा रहा है। आइदर दिस और दैट मैंगो इज स्वीट, आइदर दिस और दैट मैंगो इज स्वीट, या तो ये या वो है। एक और विधि देख लो आप, एक तो हम इस तरह से कर देंगे, एक ये वाला आम मीठा है, वो वाला आम मीठा है, लेकिन दोनों में से एक ही है, ठीक है। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट but one of them is sweet। लेकिन इसका और इसका अर्थ एक ही है, इसलिए ये इजी भी है और छोटा भी है। और इसमें क्या है, एक क्लास हमारी पूरी आ गई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से हमने यहां पर जोड़ दिया, फिर दूसरी क्लास लगाई, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया, उसके बाद लिख दिया। तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। सिंथेसिस का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना, और हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, ठीक है, वाक्यों का संक्षिप्तीकरण पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो वाक्य जितना संभव हो सके छोटा करिए, ठीक है। शॉर्ट कैसे किया जाएगा वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर भी आप बड़ा बड़ा लिखेंगे, सेंटेंस का सेंटेंस पूरा लिखेंगे तो मतलब क्या रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर पे आ गए हैं। सम टीचर्स कमेंट रेस्पेक्ट दे आर गुड, और करना क्या है तो कम्प्लेक्स करना है। कुछ टीचर रेस्पेक्ट के अधिकारी दे आर गुड, वो अच्छे होते हैं। ऐसे टीचर है तो इसके लिए तो हमको क्या, दैट विच हु, क्या लगाओगे, हु लगेगा, क्लियर है, हु लगेगा। तो इसमें हम करते हैं कम्प्लेक्स, अपना क्या हो जाएगा, द टीचर्स नाउन क्लाउज को एपोजिशन में लगाकर, बोलो विधि बताई थी हमने, नाउन क्लाउज का प्रयोग कितनी जगह कर सकते हैं, जितनी जगह नाउन का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं उतनी जगह नाउन क्लाउज का कर सकते हैं। नाउन क्लाउज का यहां प्रयोग जो करेंगे वो हमारा प्रयोग हो रहा है एपोजिशन में, बताया था। सब्जेक्टिव वर्ब, नाउन क्लाउज को सब्जेक्टिव वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ब यूज करते हैं, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब और गवर्न बाय प्रीपोजिशन, एंड एक विधि बताई थी एपोजिशन में लगा के। तो यहां एपोजिशन में लगा लो नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज किसी क्वेश्चन वर्ड हु दैट से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहां टीचर है तो हु से स्टार्ट होगी, सीधी सी बात। द टीचर हु आर, टीचर्स होगा फिर तो हु, द टीचर्स हु आर गुड, जो टीचर अच्छे होते हैं, द टीचर्स हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट, कम्प्लेक्स हो गया। आगे बढ़ो, 9 नंबर समझ में आ रहा है। चलिए 9 नंबर, वेयर इज ही गोइंग आई डू नॉट नो, वेयर इज ही गोइंग आई डू नॉट नो, वह कहां जा रहा है मुझे नहीं पता, कम्प्लेक्स करना होगा। अच्छा भैया, तो कम्प्लेक्स में वेयर को हम उसका कनेक्शन बना लेंगे, ठीक है, कनेक्शन तो हमारे पास है ही। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर ही, ये वेयर के बाद हमको क्या लगाना है, अपना सिंपल सेंटेंस करना है। तो वेयर को जो उनका क्वेश्चन वर्ड था उसको हमने कंजक्शन बना लिया, अब हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कुछ मिलेगा वो ले लेंगे, समझ गए। चलिए, वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, ये हो गया आपका आंसर। आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। एंड लास्ट पे आ जाओ, लास्ट पे आ गए हम लोग। चलिए इसको भी हटा देते हैं। चलो लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम
मैं इसे समय से कंप्लीट कर लूंगा। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। तो श्योर एडवर्ब सिंपल करना है, सिंपल करना है, एडवर्ब का प्रयोग करते हुए कर लेते हैं। श्योरली पहले लिख लो चाहे पीछे लिख लो, ठीक है। SURELY, श्योरली आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। इजी। सारी एक्सरसाइज, सारे सेंटेंस ठीक से समझ में आए होंगे, इजी भी थे। एक्सरसाइज फिर से करेंगे, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज को हम और पढ़ने के बाद करेंगे ताकि और अच्छी हो, ठीक है।